बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा आलू का भरता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इंतहाई बनाना आसान है और घर के मसालों से हम बनाएंगे और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो आप बीफ और गोश्त को भूल जाएंगे, चिकन को भूल जाएंगे आप जब यह आलू का भरता खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा आलू का भरता बनता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है, तो बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बॉयल्ड आलू ले लिए हैं और उसको मैंने मैश कर लिया है मैशर की मदद से, ठीक है। और मैश इस तरह से करना है कि इसके अंदर ना ये आलू के जो चंक्स है ना, ये देखेंगे जो आलू है ना, थोड़े थोड़े बड़े बड़े भी रहने चाहिए, यानी कि मोटे बारीक दोनों होने चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना हमें। और इसके बाद अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया लिया है। साबुत धनिया को मैंने पहले ठीक है कूट के डाला लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आलूओं में। और इसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर नमक लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक और मिर्चें। और इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला शामिल किया है, ठीक है। और ये 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, छोटी वाली, इसको मैंने बारीक काट ली हैं और उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये 1 गड्डी धनिए की है, हरे धनिए की, इसको भी मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। और 1 लाल टमाटर लिया था, उसको भी मैंने बारीक काटा था और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो इसकी मिक्सिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू। ये मेरे पास बड़े साइज़ का था नींबू, तो मैंने ये हाफ़ डाला है, ठीक है, हाफ़ इसका जूस डालना है। और अगर आपके पास छोटा हो तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा, पूरे नींबू का जूस ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आलूओं के साथ। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, खुला बर्तन लेना है, और इसी के साथ मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसके बाद मैंने भगार के लिए कुछ सामान लिया है। तो 5 से 6 अदद जो हैं वो साबुत लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून राई दाना है और 3 से 4 डंडियाँ कड़ी लीव्स की हैं। ये मेरा ताज़ा कड़ी लीव्स था और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा के और अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है तोड़ के। ये देखिए मैं इसको तोड़ के इसमें शामिल कर दूँगी। कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भगार में और बहुत ही अच्छा कलर भी नज़र आता है। ये देखें ग्रीन ग्रीन सा कलर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू उड़ती है इसके अंदर ना। ये जो भगार हो रहा होता है ना, इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही होती है और आलू में इसका भगार बहुत ही मज़े का लगता है। इसके सारे फ्लेवर ऑयल में आ चुके हैं। और अब मैं जो है ये 3 से 4 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही हो। ये सारा प्रोसेस जो है मीडियम लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना सारे सब मसाले जल जाएंगे हमारे। और इसी के साथ अब हमारे मसाले भुन चुके हैं और कलर भी आ गया है लहसुन का। तो अब मैं इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालूँगी, उसका भी हमें बहुत ही अच्छा कलर देना है। और ये देखें सारे मसाले मिलकर कितने प्यारे से खुशबू पैदा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं, कोई भी हमारे को सामान बाहर से नहीं लेकर आना पड़ता और बहुत ही इजीली हमारा ये आलू का भरता बन के रेडी हो जाता है। तो प्याज का भी कलर चेंज हो गया था, ऑलमोस्ट पिंक कलर आ गया था। तो इसी के साथ मैंने ये सारा आलू का जो बैटर है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल करूँगी,
क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा पतला बैटर इसका आलू का अच्छा लगता है, तो इस वजह से आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से इसका जो फ्लेवर है वो आलूओं में आ जाए और अच्छे से भून के तैयार हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। मैंने लिड लगा दी है और 5 से 7 मिनट बाद अब हम इसको देखेंगे तो हमारा आलू का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा आलू का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है और इतनी प्यारी खुशबू उड़ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनके रेडी हो गया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरी इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा आलू का भरता बनके रेडी हो चुका है और इसके ऊपर मैंने जो पहले से ही काट के हरा धनिया रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, घर के मसालों से बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है और सर्दियों में इसको बहुत ही मज़े से खाया जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।